इकबाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दांतों से काट सकती थी, क्योंकि वहां कोई औजार, कोई हथियार तो लेकर जाया नहीं जा सकता है, तो दांतों को ही वेपन बनाकर मोदी जी को हार्म किया जा सकता था, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए, संसद का इतना मजाक आज तक बना नहीं है शायद कभी। धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, सबसे पहले जो टीडीपी के सांसद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, ये वाकई में चौंकाने वाली इसलिए है कि दांतों से काटा जा सकता था। आपने देखा होगा कि वहां पर हमेशा अ, लोग जो है वो सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं। बीच में तो पीएसआई की बुला ली गई थी। तो जो मार्शल खड़े रहते हैं वो क्या काम करें? अगर इतना बड़ा खतरा था तो मुझे लगता है कि मार्शल को ले आते, मार्शल को खड़ा रखते और थोड़ी दूरी बनाते। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस संसद को लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंच कहा जाता है, वहां से प्रधानमंत्री का दूर रहना, ये अपने आप में एक साफ लाचारी दिखा। दूसरा, अगर सरकार मजबूत होती है, आप मान लीजिए, तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है सदन में आते, हंगामे के बीच खड़े होते और जवाब देते। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री सदन में लाने के बजाय सदन को ही रोक दिया गया वहां पर। प्रधानमंत्री नहीं आए और सारी चीजें मुझे लगता है हंगामे को लेकर के खड़ा किया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ मंच पर उनके साथ बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो खुद लीडर होकर और मजबूती बताती, लेकिन संसद के अंदर कदम रखने के बाद वो खींचती नहीं। ये साफ संकेत है अपने आप में कि सरकार को ये डर था कि सवाल जो है वो नियंत्रण नहीं होंगे। जो किताब लेकर के राहुल गांधी घूम रहे थे नरवाने की, शायद अगर उससे पूछ लिया गया तो सरकार की जो छवि एक बनी हुई है, जो एक ऑरा बना के रखा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। शायद यही डर था कि विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, अगर किताब से लिए गए अगर सवाल उन्होंने उठाया तो जवाब देना बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि सरकार को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ चीजों को लेकर के जवाब न दे पाए, शायद इसीलिए कुर्सी जो है वो खाली रखी गई थी। ये बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि ये सुरक्षा का मामला था, ये कि राजनीतिक असहजता को मैं पूरी तरीके से देखता हूँ। अगर सुरक्षा ही वजह थी तो मुझे लगता है संसद पहले भी कई बार असुरक्षित रहे हैं, तब प्रधानमंत्री आए। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहली बार इस तरह की चीजें हुई और जिसको लेकर के इस बार फर्क जो मुझे नजर आ रहा है वो ये साफ है कि जो सवाल थे वो बहुत तीखे थे, सरकार के पास उससे जवाब नजर नहीं आ रहा। सरकार ने ये साबित कर दिया है पूरी तरीके से कि वो बहस से नहीं, केवल भाषणों से मजबूत है। अच्छा हिमांशु। इकबाल जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो है, मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो सदन में खड़े हैं और जो विपक्ष के उस वक्त जो सांसद हैं उनके सामने बाकायदा पर्चे फाड़ रहे हैं, उनके मुंह पर ही सब ऐसे ऐसे उछाल रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने तो कभी नहीं कहा, या फिर कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि हम सदन में नहीं आएंगे। स्पीकर घोषणा करते हुए नहीं दिखे कि ये विपक्षी सांसद कोई हमला कर सकते थे। ये जो हमला कर सकते हैं, ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं कि संसद के अंदर जो चुने हुए सांसद हैं वो हिंसा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। हिमांशु, देखिए, ये जो एक तर्क दिया जा रहा है मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। और आप जिस तरीके से 2014 की बात है, मैं आपको 1990 के अंदर बताऊं, जब कांग्रेस पर घोटाले के आरोप लगे थे, तब प्रधानमंत्री खुद आए, जवाब दिया, आलोचना सही और उससे बहस भी हुई। अच्छा, दूसरा, मैं 2008 की अगर बात करूं तो आप देखिए 2008 के अंदर भी विश्वास मत का जब दौरान संसद अफरा तफरी हुई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने बहस से पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। वो सीधे सीधे तौर पर उस बहस के अंदर मौजूद रहे, चीजें करते रहे। 2012 के अंदर भी अगर हम बात करें तो कोयला घोटाले को लेकर के काफी हंगामा हुआ था, जहां प्रधानमंत्री ने खुद खड़े रह करके जवाब दिया था। तो इस तरह ऐसे कई सवाल है जिसको संसद के अंदर ऊपर समझने के बाद वहां जवाब दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है पहली बार इस तरह की चीजें हुई जिसके अंदर प्रधानमंत्री भागते हुए नजर आए और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास जवाब नहीं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ नरवानी की किताब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि संसद अगर चलता तो कई ऐसे सवाल खड़े होते, जैसे चाइना को लेकर सवाल खड़े होते हैं,
अमेरिका टैरिफ वार को लेकर के मामला खड़ा होता। तो ऐसे अनगिनत सवाल जो है, आपने टैरिफ की घोषणा तो कर दी कि 18% है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट है क्या? देखिए हम्म। आप 18% की जब बात कर रहे हैं टैरिफ को लेकर के, तो आप इस तरह देखिए कि पहले जब अमेरिका से यहाँ सामान लाया जाता था, तो उसपे हम टैरिफ लगाया करते थे और भारत से जो सामान जाया करता था, उसमें 2 या 3% टैरिफ हुआ करती थी। दूसरा आपने अभी 18% की जो बात की है, तो ये सिर्फ 18% नहीं है। 18% हम लगातार सोशल मीडिया पे की देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया या पाकिस्तान ये जितने हैं 19% जो है वो देंगे, हम 18% देंगे, इसके लिए हमारी जीत हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए एक हर मुल्क को एक स्टेटस दिया जाता है, वो स्टेटस के अंदर क्या होता है कि जिसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, उनकी 5% की कमी पहले से ही होती है। तो अगर 19 में से 5 निकाल लो तो 14 बचता है और भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत को लेकर के आपको याद होगा किसान के जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा था जो हो जाए कुछ भी हो जाए मैं झुकने नहीं दूंगा, मैं वो समझ चुके हैं क्या है कैसे है। उसके बाद अब ये सोयाबीन और इन सारी चीजों पर जो मामला तय हो गए हैं और आपने इकबाल जी, देखा आपने होगा झुकेंगे नहीं वाली बात कह दी है तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। बातें कहकर निकल जाए दुबे जी टाइप्स, क्योंकि आए बहुत सारी किताबें लेकर और बताने लगे इस किताब में क्या लिखा है। राहुल गांधी जिस किताब को कोट करना चाहते तो उसकी नहीं सुनेंगे, उसके लिए संसद के नियम कायदे कानून है। लेकिन दुबे जी आएंगे, 75 किताबें झोला भर के लेके आएंगे और उन किताबों को आकर बताएंगे, पढ़ेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा और उनको बोलने दिया जाएगा। देखिए हिमांशु, जिस तरीके से संसद के अंदर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ऐसे लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले हैं, उसको रोका नहीं जा रहा है। देखिए ये मामला इसलिए इतना गंभीर होता जा रहा है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप के बाद के अंदर सबसे बड़े देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, जो दुनिया की हर बहुत को रुकवा देते हैं, अब ये उनकी जान का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर आप गंभीरता से आपको लेना होगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं, मुझे बताइए, उन आरोपों को लेकर के अब तक कोई कार्रवाई हुई है? क्या वहाँ जो एडवाइज़र्स होते हैं या जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, क्या उनको बुला कर के इसकी गंभीरता को नापा गया है? अच्छा, दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए आपने कह दिया कि उनकी जान को खतरा था, तो क्या ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी? गृह विभाग के पास उन सारी चीज़ों को लेकर के कौन षड्यंत्र कर रहा था? किसने ये सारी तैयारी की थी? और कौन हमला करने वाला था, दाँतों से काटने वाला था, तो मतलब क्या कान काट के ले जाते, नाक काट के ले जाते या दाँतों से आँखें निकाल लेते? इस तरह की कोई सूचनाएँ हैं जो इंटेलिजेंस से गृह विभाग को मिली थी? अगर मिली थी तो क्या गृह विभाग ने इसमें कोई जाँच के आदेश दिए हैं? क्या उन 3 महिला सांसदों पर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है? क्या उस एफआईआर के बाद में उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी? ये कई ऐसे गंभीर सवाल है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी तक सरकार चुप है। लगातार बीजेपी के लोग जो है इसे दूसरी बार इस तरह गंभीर आरोप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की जान को खतरा बता रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पंजाब में भी एक बार इस तरीके की चीज़ें हुई थी। पंजाब के मामले को काफ़ी लंबा समय हो गया, क्या वहाँ पर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? वहाँ कोई जाँच शुरू हुई थी? वहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जान को खतरा था उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो शेयर हुई होगी? तो मुझे लगता है अब तक नहीं। अच्छा, अब आते हैं लोकसभा के अंदर, अगर ये बात की जाए कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो क्या ये सारी चीज़ों को किस तरह की इंटेलिजेंस इनके पास थी, वो लोगों से शेयर करेंगे? तो मुझे लगता है नहीं। तो इन सारी चीज़ों का एक साफ-सुथरा मत ये है कि ये एक शर्मिंदगी से बचाने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि राहुल गांधी पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं दावा करता हूँ कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में नहीं आएँगे, तो मुझे लगता है किसी हद तक दावा सही भी हुआ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भी कुछ चूक इसलिए है कि वो बाहर निकल कर के जो बात करते हैं, अगर सवाल पूछना है या सवाल का जवाब चाहिए तो उन्हें लोकसभा में उन्हें भी रहना चाहिए। ठीक है, वो मुद्दे उठाते हैं लेकिन वो बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी एक तरीके से वहाँ रह कर के एक अपनी योग्यता दिखानी चाहिए, उन्हें ये प्रूव करना चाहिए सारी चीज़ों को लेकर के कि वो डटे हुए हैं। देखिए, सबसे गंभीर जो सवाल अब आ रहा है कि 2004 के अंदर भी मनमोहन सिंह को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि वो बात नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन वो उस वक़्त
लोकसभा में मौजूद थे, वो लोकसभा छोड़कर भागे नहीं थे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा आए ही नहीं और उन्होंने राज्यसभा में तकरीबन 1 घंटा 37 मिनट बात की। तो हम्म। ये ऐसे कई अनगिनत सवाल है, जैसे अरविंद जी ने भी काफ़ी चीज़ें बताई, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। हिमांशु जी, एक जो मकसद सरकार के सामने दिख रहा है, खामोशी का और इतना इतना बचना या इतना अपने आप को क्लीन चिट दिलवाना और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाना। देखिए, ये प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा की बात करें, तो क्या उनकी एसपीजी और ये जितने कमांडोज होते हैं, मतलब वो सारे नाकारा हैं? एक प्रधानमंत्री जो हमारे देश का है, उसको वो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिसको लगता है मुझे ये बहुत ऊँची बात, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के, उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल इस तरह नहीं खड़े करने चाहिए। अच्छा, दूसरा जो मोटा-मोटा समझ में आ रहा है वो ये है कि सरकार चाहती है कि अगर ये लोकसभा चली और सवाल-जवाब होते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि डर इस बात का है, एप्पल फाइल के कई सवाल हैं, रशिया से तेल का सवाल है, अमेरिका टैरिफ का सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो समझौता हुआ है, कहीं उसके अंदर उनके जो बहुत करीबी अडानी सर है, उन्हें बचाने के लिए तो ये सारी चीज़ें टैरिफ को नहीं मान लिया गया है। तो ऐसी कई अनगिनत चीज़ें जो है, वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब वो जवाब से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आनन-फानन में बनाई गई है, टीडीपी के सांसद जो है वो दाँतों से काटने की बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर दाँतों से काटने वाली या प्रधानमंत्री पे हमले वाली, प्रधानमंत्री पे कोई अ, हालात आ सकते थे, इस तरह की चीज़ें क्या हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में थी? क्या गृह विभाग को इस तरह की जानकारी मिली थी? और अगर मिली थी तो गृह विभाग ने अब तक किस तरह के कदम उठाए हैं? किन लोगों से पूछताछ की गई है? क्या एडवाइज़र जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको लेकर के चीज़ें कही है? और अगर उनको लगता था कि प्रधानमंत्री को वाक़ई में खतरा है, तो क्या जानकारियों के बाद में वो उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए वो लोकसभा में ले आते, संसद में लाकर उनको पूरी तरीके से घेर के काम करते, जब वक़्त लगा था सीएसआईएफ भी आपने बुला ली थी। तो ये सारे ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसको लेकर के सरकारी पक्ष के पास जवाब नहीं है। ये एक तरीके से इतिहास बन चुका है जो आगे आने वाले सालों में या आगे वाले वक़्त में इसका जवाब जो है मुझे नहीं लगता कि सरकार बीजेपी सरकार जो है या उनके अलायंस के पास रहेगा हिमांशु।